तो दोस्तों स्टेज हो चुका है सेट। अफगानिस्तान और हांगकांग के मुकाबले के साथ ही एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है। पहला मैच हांगकांग का एक बड़ा डिजास्टर रहा, जहां अफगानिस्तान के हाथों 94 रनों से बड़ी हार का सामना किया। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला होने वाला है और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश की ओर से क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है, हांगकांग क्या कुछ चेंजेस कर सकता है, कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर रखनी चाहिए हमें नजर, और फाइनली भाई शेख जायद स्टेडियम का जो मैदान है वो क्या प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों तमाम अपडेट्स, फैक्ट और स्टैट से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई सबसे पहले तो अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो शेख जायद स्टेडियम में अगर आप देखें तो 66 मुकाबले टोटल खेले गए हैं, जिसमें से 28 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 38 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। लेकिन कंसिडरिंग बोथ द टीम्स, अफगानिस्तान ने भी पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ी जीत दर्ज करी। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का पलड़ा भारी नजर आता है, और वो क्यों, उसकी मैं चर्चा करूंगा वीडियो में आगे। लेकिन फिलहाल एक नज़र स्टैट्स पे गौर कर लेते हैं। एवरेज स्कोर यहां पर 143 का दिखता है। लोवेस्ट स्कोर नाइजीरिया ने बनाया 66 रन और हाईएस्ट स्कोर आयरलैंड का रहा 225 रन। अब यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 40 बार स्कोर 150 से नीचे गया है, 14 टाइम स्कोर 150 से 169 के बीच, 7 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 5 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। यह है पूरा स्कोरिंग पैटर्न बल्लेबाजी के लिहाज से। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो जो पहला मुकाबला हुआ अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, उसमें टोटल 13 विकेट चटकाए गए थे। 8 विकेट पेसर्स ने और 5 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे, और पांचों की पांचों जो विकेट्स थे मोरलेस यहां पर हांगकांग की ओर से हमें देखने को मिले थे, जहां पर कुछ खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। रही बात दोनों टीम्स की, तो अब आते हैं सबसे पहले तो बांग्लादेश की बात करते हैं। 3 सीरीज इन्होंने अपने नाम करी। पहले श्रीलंका को हराया, फिर उसके बाद पाकिस्तान को भाई सरप्राइजिंगली अपनी मात दी, एंड देन नीदरलैंड्स को भी अपने घर पे भाई हार का स्वाद चखा दिया था। तो बांग्लादेश इज ऑन फायर राइट नाउ। देखना होगा दिलचस्प कि आबू धाबी के ट्रैक पर बांग्लादेश का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि जब आप गौर करते हैं इनके लाइनअप पे तो यहां पर आपको टॉप ऑर्डर में परवेज हुसैन और तंजिद हसन जैसे खिलाड़ी मिलेंगे, जहां पर परवेज हुसैन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहे हैं। देखो पिछले नीदरलैंड की सीरीज में भी उनका बल्ला उतना चला नहीं, लेकिन तंजिद हसन ने एक बढ़िया पारी खेली थी, जो सेकेंड इनिंग्स में इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 54 रन की पारी खेली थी 133 के स्ट्राइक रेट से। तो इस खिलाड़ी पर नजर रखनी चाहिए अलॉन्ग विद लिटन दास। मिडिल ऑर्डर पर हेवीली अगर आप देखेंगे रिलाई करता है टीम लिटन दास और ताऊहिद पे। ये दो ऐसे बल्लेबाज होंगे अलॉन्ग विद सैफ हसन जिन पर नजर रखनी चाहिए। अब क्योंकि लिटन दास की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप इनके स्कोर देखेंगे तो नीदरलैंड के खिलाफ 145 रन जोड़ चुके थे, 155 का स्ट्राइक रेट था, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी थी। वहीं तीसरे बल्लेबाज के तौर पर अगर आप देखें तो सैफ हसन मौजूद थे, जिन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 36 रन बनाए थे 189 के स्ट्राइक रेट के साथ। हालांकि तावीद रुदोई का उस लेवल पर एक्सपोजर हो नहीं पाया था पहले 3 मैचेस में नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन उन पर भी नजर रखनी चाहिए। टीम डिसेंट है, जहां पर 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपना रोल निभाना जानते हैं और जिन पर डिपेंड करेगी बांग्लादेश। अब यहीं पर अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करें तो टीम के पास तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान जैसे एक्सपीरियंस बॉलर मौजूद हैं, और इन्हें सपोर्ट मिलता है नजूम अहमद का, जिन्हें पिच का सपोर्ट मिल सकता है। नजूम अहमद क्योंकि स्पिनर है, तो यहां पर आबू धाबी के ट्रैक पर नजूम अहमद पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों यहीं पर अगर आप देखें तो तंजिद हसन, साकिब और मेहंदी हसन जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो ये कुछ ऐसा लाइनअप बनता है जो कि बांग्लादेश का डिसेंट नजर आ रहा है। जीतते हुए दिखाई दी है बांग्लादेश की टीम। पिछले 3 सीरीज में T20 की जब हम बात करते हैं अलग अलग टीम्स को हरा चुकी है, तो डिसेंट नजर आएगी। और यहीं पर जब हम बॉलर्स की बात कर रहे थे तो एक नज़र स्टैट्स पर भी डाल लेते हैं। तस्कीन अहमद की जैसे मैंने बात करी तो 6 विकेट वो ले चुके हैं। नीदरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस में 6.2 की इकॉनमी रही थी। नजूम अहमद की जैसे मैंने बात करी थी, 3 विकेट वो चटकाते हैं 5.2 की इकॉनमी से, और वहीं मुस्तफिजुर रहमान चटकाते हैं 3 विकेट अगेन 5.2 की इकॉनमी के साथ। तो ओवरऑल दोस्तों मेरा कहना यह है कि बांग्लादेश की टीम सिर्फ इस मुकाबले के लिए नहीं बल्कि एशिया कप के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, और ये टीम ऐसी है जो बड़े अपसेट्स करना जानती है, तो इस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड भाई हांगकांग का पहला मैच तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात आ जाती है कि टीम हैवीली रिलाई करती है अपने टॉप 3 बल्लेबाजों पे। सबसे पहले जीशान, दूसरे बाबर और तीसरे आ जाएंगे अंशुमन रथ। इन तीनों ही बल्लेबाजों को रन स्कोर करने होंगे अगर हांगकांग को यहां पर जीतना है, क्योंकि ये हार इन्हें भाई अगर आप देखोगे तो सीधे बाहर का रास्ता दिखा देगी। टॉप 4 में जाने की जो सुपर 4 है वहां तक ये जा ही नहीं पाएगी। तो ये एक बड़ा मुकाबला है यहां पर हांगकांग के लिए। खैर स्टैट्स की जब हम बात करते हैं तो पहले मैच में हमने क्या देखा,
सबसे पहले तो बाबर ने 39 रन्स बनाए थे, 90 का स्ट्राइक रेट रहा था और यही एक बल्लेबाज थे जिन्होंने रन स्कोर करे। टॉप ऑर्डर में जैसा मैंने बताया, अंशुमन और साथ ही यहां पर जीशान अगर रन स्कोर करेंगे तो टीम डिसेंट दिखाई देगी। गेंदबाजी थोड़ा सा मजबूत पक्ष दिखाई देती है हांगकांग का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर आप गौर करें तो टीम के पास आयुष शुक्ला, अतीक और एहसान खान जैसे गेंदबाज मौजूद हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर हम कप्तान यासिम मुर्तज़ा की बात करें तो इनसे उम्मीद होगी कि ये कुछ वो विकेट टेकिंग वाले स्पेल्स निकाले जहां पर मैच मुड़ सके। क्योंकि पहले अगर आप गौर करें तो आयुष शुक्ला 2 विकेट निकालते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, 13 की इकॉनमी जाती है, लेकिन वहीं पर एहसान के हाथ 1 विकेट लगता है 7 की इकॉनमी से। एंड देन किंचित शाह ने भी 2 विकेट निकाले थे 8 की इकॉनमी के साथ। तो बॉलिंग अटैक डिसेंट दिखाई दिया था, जहां अतीक के हाथ भी 1 विकेट लगा था। तो ओवरऑल टीम का बॉलिंग अटैक डिसेंट है और ये एक ऐसा पक्ष है जो कि बांग्लादेश की अगर बल्लेबाजी पर थोड़ा सा शिकंजा कस लिया तो थोड़ा बेहतर हो सकता है कि वो एक चैलेंज दे सके बांग्लादेश की टीम को। ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो भाई साहब अनडाउटेडली बांग्लादेश का पलड़ा डेफिनेटली भारी नजर आता है, जीतने की प्रबल दावेदारी पेश करती है, चाहे पहले बल्लेबाजी हो या सेकंड। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहाँ पर यार एकदम ही अपसेट करती नजर आ रही है हांगकांग, क्योंकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी है यहाँ शेख ज़ायद स्टेडियम में? क्या हांगकांग सेकंड बैटिंग करते हुए इस मुकाबले को निकाल सकती है? ओपिनियन आपका क्या है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप कोई भी वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें और आपको कभी भी कहीं भी भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।